आज आपका टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड रूरल एरिया। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो महिलाओं के और बच्चों के जो ग्रामीण होते क्षेत्रों में उनके रोज़गार दिलाने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। और ये प्रोग्राम हमारे लिए इसलिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसमें रोज़गार के बारे में और जो महिलाओं पर आर्थिक जो स्थिति होती है उन सब के बारे में, उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए बारे में समझाया गया है। तो आपका जो डेवलपमेंट ऑफ ए वुमन चाइल्ड रूरल एरिया होता है वो उसकी स्थापना कब हुई थी ये बताया जाएगा, जिसको आप डुआकर बोलते हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है और एग्ज़ाम टाइम में 100% आता है। तो इसके प्लीज़ आप इसको नोट कर अच्छे से कर लीजिए। इंट्रोडक्शन ऑफ डुआकर ये ऐसे आएगा। तो जो ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को ग्राम सेविका नाम से पुकारा जाता है, बट ये अंग्रेजी में इसे डुआकर कहते हैं, जिसको आप डेवलपमेंट वुमेन चाइल्ड एरिया रूरल एरिया बोलते हो, ठीक है ना। ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम भी कहते हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम इस कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या अत्यंत कम थी। जो ग्रामीण विकास होता है, ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम, इसको पहले ग्राम सेविका के नाम से आप पुकारा जाता है, बट इसको इंग्लिश में आप डुआकर बोलते हो। इसमें जो क्या होता है, इसमें ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दिया गया था। और इसमें क्या हो गया था, इसमें ये होता है जो गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति होते हैं, गरीबी रेखा से नीचे के, तो उनके लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और उनकी जो करीब आर्थिक महिलाएं होती हैं, उनके आर्थिक और सामाजिक जो सामाजिक विकास के लिए जो विशेष प्रकार का ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। और इस स्टार्ट के अकॉर्डिंग इस कार्यक्रम की समीक्षा करने पर ये देखा गया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनकी जब बहुत कम संख्या होती है, बहुत अत्यधिक कम संख्या होती है, तो ये ध्यान में रखकर भी ये किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है आपका, जिस कारण पारिवारिक आर्थिक की नींव कमज़ोर रह जाती है। और ये देखते ही समेकित ग्रामीण विकास में एक उप योजना के अंतर्गत यह कार्यक्रम सितंबर 1982 से आरंभ किया गया था, जिसका मुख्य लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना है, जिससे वे आय में वृद्धि करके अपनी आय को बढ़ा सके। तभी शिशु विकास में अच्छी प्रकार संभव हो सकेगा। इसमें क्या होता है, जिस प्रकार का भी पारिवारिक इकोनॉमी होती है, फैमिली इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है, वो बहुत कम होता है, कमज़ोर होता है। इसको ही देखते हुए जो हमारी प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको आप समेकित ग्रामीण विकास बोलते हो, इसकी ये एक ये उप योजना होती है, मतलब एक इससे छोटी योजना होती है, बट इसमें ही इसका डेवलपमेंट किया गया था। तो इस कार्यक्रम में जो ये स्टार्ट किया गया था प्रोग्राम, ये 1982 में आरंभ किया गया था। और इसमें इनका जो मेन गोल्स होता है, लक्ष्य होता है, तो वो होता था जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनके विकास, उनके महिलाओं के स्वरोजगार के लिए, मतलब रोज़गार के लिए व्यक्ति जो गवर्नमेंट होती है कितने साधन उनको सोर्सेज उपलब्ध करा सकती है, या जिससे भी वे अपनी आय में वृद्धि कर सके, अपनी आय को बढ़ा सके। तो ये तभी विकास शिशु डेवलपमेंट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार की जो अच्छी प्रकार की संभावना हो सकती है, बहुत अच्छी तरीके से उसको डेवलपमेंट किया गया है, जिसमें महिला और ग्रामीण महिला और बच्चों का डेवलपमेंट बड़े उसको लेके स्टार्ट किया गया। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखा, उनको महिलाएं जो होती है उनकी इकोनॉमी को अच्छी करने के लिए, इनकी इनकम आय अच्छी करके, इनके रहने सहने का जो स्तर है उनका लेवल बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। देन नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ डुआकर। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होते हैं डुआकर के आपके, वो फर्स्ट है, ग्राम सेविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ने के साधन उपलब्ध होते हैं। इस कार्य का उद्देश्य महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करने, उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषण स्थिति में सुधार लाना। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है
की जाती है, जिससे ग्रामीण महिलाएं उस क्षेत्र में उपलब्ध सेवाएं और लाभ आसानी से कमा सकें। जो हमारी डुआकर होती है, जो हमारी ग्राम सेविका होती है, उसके माध्यम से क्या होता है, जो ग्रामीण महिलाएं होती है उनकी आय बढ़ाने के साधन उपलब्ध कराती है। मतलब ग्राम सेविका दैट मीन्स जैसे आंगनबाड़ी वाली होती है, जो ग्रामीण में जो गवर्नमेंट जॉब की में ही एक लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। तो वो उनके थ्रू जो हमारी ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनकी आय बढ़ाने के सोर्सेज जो होते हैं उन्हें उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो, बुनाई हो, जो भी हो, जिससे कि उनको रोज़गार मिल सके। देन इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य होता है, इस प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य होता है, वो महिलाएं जो होती हैं उनकी जो फैमिली इनकम होती है उनको बढ़ाने के लिए उनको अवसर दिए जाते हैं, उनको रोज़गार दिए जाते हैं। उनके लिए उनकी जो फैमिली की जो आर्थिक या जो पोषण की स्थिति में सुधार आ सके, मतलब उनके जो खान पीने का तरीका है वो अच्छा हो सके, उनको न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो होती है उसमें भी सुधार हो सके। तो खाने पीने का भी उनका एक इफ़ेक्ट होता है, उसमें भी स्थिति में सुधार लाने के लिए। इसके अतिरिक्त इस जो प्रोग्राम में इसके अंतर्गत जो व्यवस्था की जाती है, इसमें जो ग्रामीण महिलाएँ होती हैं उनकी क्षेत्र के अकॉर्डिंग जो सर्विसेज होती हैं, जो भी उनको बेनिफिट होते हैं उनको वो आसानी से उठा सकते हैं। मतलब उस प्रोग्राम के थ्रू उनको स्वरोज़गार, इनकम बढ़ाने के साधन, अच्छे से खाना खा सके, उनके लिए जो वो डेवलपमेंट करते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू स्वास्थ्य के तौर पर, तो उनका भी जो ग्रामीण महिलाएँ होती हैं वो आसानी से उनका लाभ उठा सकती हैं। देन नेक्स्ट आता है, इसी प्रकार के विभिन्न विभागों के प्रयास द्वारा सांकेतिक जो बाल विकास सेवा, प्रौढ़ शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा आदि की सुविधा इन्हें उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम में जो विभिन्न जो विभाग होते हैं उनके प्रयास के द्वारा जो समेकित बाल विकास सुविधाएं होती हैं, प्रौढ़ शिक्षा होती हैं, बच्चों की विकास के डेवलपमेंट के लिए जो सर्विसेज होती है, प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो डेवलपमेंट होते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट जो स्वास्थ्य संबंधी जो हॉस्पिटल्स होते हैं आदि, इनकी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए भी कराई जाती है। जैसे फर्स्ट है ग्राम सेविका का चयन का अधिकार। ग्राम सेविका का चयन का अधिकार भी होना चाहिए, जिसके मतलब जो अपने काम के अकॉर्डिंग जो अपना काम आसानी से कर सके, उसको ऐसे रोज़गार दिलाने के लिए उनको उनका अधिकार जो होता है। तो आप जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वो ऐसी सेविका का चयन करती है जिनको सभी योजनाएं की नॉलेज होती है और वो सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से चयन अधिकारों के बारे में समझा सकती है। इन सबको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर ही वो अपना तो उसके अकॉर्डिंग ही आप सेविका का चयन का अधिकार भी आपको मिलता है। नेक्स्ट होता है ग्राम सेविका का प्रशासनिक ढांचा। ग्राम सेविका का प्रशासनिक ढांचा होता है जिसके अकॉर्डिंग वो इसको स्टार्ट करती है। जो इनकी जो होती है, उनके जो ढांचे होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको उपलब्ध कराना या उसके अकॉर्डिंग उसमें जो चेंजेस आते हैं उसका डेवलपमेंट कराना, वो भी इसके अकॉर्डिंग ही किया जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखा जाता है। ग्राम सेविका का फिर है ग्राम सेविका हेतु प्रशिक्षण। जो ग्राम सेविका होती है उसके थ्रू प्रशिक्षण कराया जाता है। जो भी जैसे सिलाई कढ़ाई है तो वो आपको उसका प्रशिक्षण कराएगी, या जो भी उससे आता है वर्क आप घर में बैठे कर सकते हो। तो वो जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है उसके सिखाने के तरीके, उनकी टेक्निक्स, आप कैसे उसको यूज़ में ला सकते हो, आप कैसे उससे वर्क कर सकते हो, तो इसके लिए वो प्रिपेयर करती है। जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं उनको रोज़गार दिलाने के लिए, तो उनके रोज़गार दिलाने के लिए पहले उस काम को सिखाया जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है। और जो भी काम होते हैं उनको एक टेक्निक्स के थ्रू वर्क कराया जाता है और उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। उस ट्रेनिंग के द्वारा ही उनको सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जाता है कि आप कैसे वर्क कर सकते हो, आपको कैसे वर्क करना है, कैसे आप इसके थ्रू रोज़गार ले सकते हो। तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही आपको सिखाई जाती है प्रशिक्षण ट्रेनिंग के थ्रू। नेक्स्ट 4 होता है ग्राम सेविका का अन्य विभागों से संबंध। जो ग्राम सेविका होती है वो अन्य भी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे भी रिलेशन रखती है। जो उनसे होने वाली जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती है वो जो ग्राम सेविका का अधिकार होता है वो ग्रामीण महिलाओं को बताती है, उसके अकॉर्डिंग ही वो कार्य कराती है। ये ध्यान में रखकर ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इनका मेनली जो इम्पोर्टेंट होती है, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इनको ध्यान में रख कर ही वो जो
महिलाओं के हित के लिए किया जाता है, जो महिला के हित के लिए, उनके जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए वो छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबको देने का कार्य करती है।